Let a1, a2, a3 so on be sequence of positive integers and that is in AP। तो यहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं a1, a2, a3 so on till an। ये आपका AP में है और ये सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स हैं और इनका कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP is 2। Also b1, b2, b3 be a sequence of positive integers in GP। B1, B2, B3 ये दूसरे सीक्वेंस हैं आपके पास और ये जीपी में है। इसका कॉमन रेशियो क्या है? इसका कॉमन रेशियो आपका 2 है। फिर ये गिवन है कि A1 B1 दोनों C के बराबर है, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP एज वेल एज जीपी ये दोनों C है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP और जीपी C है। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C। ऑफ कोर्स C भी एक नेचुरल नंबर होगा क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है इस AP का और जीपी का और इनके सारे नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। Number of all possible value of C for which this equality holds for some positive integer n। तो आपको बताना है कि C की कितनी वैल्यू होगी जो नेचुरल नंबर होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब फॉर सम नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे ये वाला आप इक्विलिटी लगाइए। तो बोला जा रहा है 2 टाइम्स a1 प्लस a2 सो ऑन टिल an, मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। एंड राइट साइड में आपके पास है b1 b2 सो ऑन टिल bn, मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 2 आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स A1 से AN जाने पे n है ऑब्वियसली। तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो C गिवन है आई थिंक, यस। तो A1 की जगह पे C लिख लीजिए। तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 गिवन। RHS में आपके पास हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP विच इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसका भी आपका C ही है, B1 इज ऑल्सो C इनटू कॉमन रेशियो रेस टू n। कॉमन रेशियो आपके पास 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, डिवाइड बाई r-1 विच इज 2-1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं C की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि हमें C को नेचुरल नंबर बनाना है। तो C की वैल्यू जो भी आती होगी उसको हम नेचुरल नंबर बनाएंगे। पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास हो रहा है n इंटू 2C प्लस 2n-2। एंड दिस साइड 2-1 1 हो गया, तो C इंटू 2 रेज टू n-1। अब C वाले सारे टर्म एक तरफ कर लीजिए। तो लेट्स ब्रिंग ऑल द टर्म कॉन्टेनिंग C ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 रेज टू n-1 है और यहाँ से आपका 2n इधर आ जाएगा और इस साइड क्या बचेगा आपके पास? 2n-n-1 आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम हियर। तो C की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 2 रेज टू n-1 -2n डिवाइड बाई 2 टाइम्स n इंटू n-1। हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि n की कितनी वैल्यू होगी जिसके लिए C एक नेचुरल नंबर बनेगा। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अब चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है तो APGP में कम से कम 3 टर्म्स तो होनी चाहिए। तो जैसे आप n की वैल्यू 3 रखते हैं तो C की वैल्यू क्या कोई नेचुरल नंबर आती है? तो ये हो जाएगा 8-1। आई थिंक हम लोगों ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिवर्स कर दिया है बाय मिस्टेक। ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगा। तो आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए। 2n-n-1 बाई 2 रेज टू n-1 अब आप n की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8-1 -6। तो डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया और ये आपका 12 हो गया। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है, n की वैल्यू 3 होने पे C एक नेचुरल नंबर बन रहा है। फिर n की वैल्यू अगर आप 4 लेंगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू 4 16-1 -8। क्या ये एक नेचुरल नंबर आ रहा है? डिनोमिनेटर आपका 7 है और न्यूमरेटर में 7 आपके पास है नहीं, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप कहाँ तक n की वैल्यू रखेंगे? वी विल पुट सम वैल्यूज 3 4 5 6 जब तक कि ये रेशियो 1 से छोटा ना हो जाए, क्योंकि हमें पता होता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ या डिक्रीज ऑफ जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आपका जो न्यूमरेटर है वो क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ n एंड डिनोमिनेटर आपका एक्सपोनेंशियल है।
तो rate of increase of exponential function is very high with respect to rate of increase of polynomial function at higher inputs. जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू का जो इंक्रीजिंग रेट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक सर्टेन वैल्यूज के बाद जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा फिर हम लोग चेकिंग करना स्टॉप कर देंगे। तो जैसे आप n की वैल्यू 5 रखते हैं ये क्या हो जाता है 2 × 5 × 4 डिवाइड बाई 2⁵ विच इज 32 -1 - 10। तो नीचे आपका क्या आ रहा है वी विल बी गेटिंग 21। ऊपर आपका 3 × 7 दोनों है क्या नहीं है तो फिर से ये नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर दीजिए। n की वैल्यू अगर आप 6 लेते हैं तो क्या आता है ये आपका हो जाएगा 2 × 6 × 5 और नीचे रहेगा आपके पास 2⁵ 64 -1 - 12। तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 51 आ रहा है विच इज 3 × 17। तो ऊपर आपका 17 नहीं है। अगेन ये भी रिजेक्ट हो गया आपका नेचुरल नंबर नहीं है। 7 पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू। अभी तक ये जो रेशियो है वो 1 से छोटा नहीं हुआ है तो हम लोग इसलिए फिर से चेक कर रहे हैं। 7 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2⁵7 128 -1 - 14। तो ये जो वैल्यू आ रही है पहली बार 1 से छोटी आ रही है ये आपका 84 हो गया और नीचे आपका 113 हो गया। तो जैसे ही वैल्यू 1 से छोटी हो गई अब जो डिनोमिनेटर होगा वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा और ये रेशो हमेशा 1 से छोटा रह जाएगा तो कोई भी और पॉसिबिलिटी सी की नहीं बनेगी जो कि नेचुरल नंबर हो सकती है। उन्होंने पूछा क्या है इन्होंने पूछा है द नंबर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी। तो सी की एक ही पॉसिबल वैल्यूज है विच इज 12 आया था आई थिंक। सी की वैल्यू आपकी 12 आई थी यस। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर द वैल्यू ऑफ सी विच इज 12 व्हेन n इज इक्वल टू 3। तो आंसर इज 1 देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ सी।